नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर जब एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से प्यार कर लिया, फिर उसके बाप ने उसके साथ में ऐसा क्या सलूक किया, इसे जान करके आप बहुत हैरान हो जाएंगे। ये कहानी वास्तव में बहुत हैरान कर देने वाली घटना है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं, आप भगवान पर विश्वास करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो बस बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक मुस्लिम परिवार था, जिस मुस्लिम परिवार में एक माँ और बाप थे और एक भाई और 3 बहनें। 6 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। चूँकि उनके जो माँ बाप थे वह किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर चला रहे थे। इतना ज़्यादा उन लोगों के पैसे नहीं थे कि खूब ऐसो आराम से वो लोग हर चीज़ शौक पूरे कर सकें। जो बेटा था वो भी मम्मी पापा की बातों को मानता था और 2 बेटियां जो थी वो भी अपने मम्मी पापा की सभी बातों को मानती थी। वो लोग अल्लाह का इबादत करते थे तो वह भी करती थी। लेकिन जो सबसे छोटी वाली बेटी थी, जब वह बड़ी होती है, नौजवान होती है, तो वह अपने माँ बाप के बातों को ढोंग मानती है, किसी की बातों को वह फेक मानती है। वह सोचती थी कि आखिर ये लोग मेरे से क्या करवाते हैं, ये अल्लाह इबादत क्या है, ये किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करती थी। इसके कारण वो अपने माँ बाप के साथ में बैठती थी जरूर, लेकिन उसके दिल से कभी कोई दुआ की आवाज़ें नहीं आती थी। और दूसरी बात, वहाँ के जो भी बच्चे थे वो मदरसे में पढ़ने जाते थे, वह बच्ची भी जाती थी, लेकिन उस बच्ची को उस मदरसे का पढ़ाई लिखाया और रीति रिवाज कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत घुटन सा महसूस होता था। वह चाहती थी मुझे कब इस जन्म से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि वह लोग लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते थे, बहुत पाबंदियों में रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, वह अपने दोनों बहनों से खूबसूरत होती है, लेकिन उस लड़की को कभी अपने सुंदरता पर कोई घमंड नहीं होता था। बस तो वह चाहती थी कि इनके जाल से मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि वह मुस्लिम धर्म में बहुत उसे घुटन होता था। एक बार की बात होती, मदरसे में सब लोग पढ़ने गए रहते हैं। अब दोनों बहन और भाई वापस चले आते, लेकिन यह कुछ देर बाद आती है। जब ये कुछ देर बाद आती है तो इसके ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ती है और वह लड़का उसे देखते ही मोहित हो जाता है, क्योंकि वह भगवान का ऐसा करिश्मा था कि उसको बहुत खूबसूरत बनाए थे। इसलिए वह लड़का उसे देखते ही मोहित हो जाता है। अब तो वह लड़का मौका ढूंढ रहा था कि इससे कब अकेले मिलने की बात होगा, और एक दिन मौका मिल ही गया। वह मदरसे में अकेले जा रहे थे और वह रास्ते में उसे रोक लिया। उसने कहा कि देखो, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी गवा दूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अब आज तक कभी उस लड़के का कोई प्रशंसा नहीं किया था, और यही सच्चाई है। अगर किसी लड़की का कोई लड़का प्रशंसा और तारीफ कर दे तो लड़की उसके बातों में आ जाती है, और उस लड़के का आज तक कोई प्रशंसा किया ही नहीं था। उसके घर वाले उसे हमेशा प्रताड़ना करते थे, डांट फटकार लगाते थे, क्योंकि उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती थी। इस वजह से उसके घर के लोग हमेशा उसे डांटते ही फटकारते थे, और वो लड़का उसकी प्रशंसा कर दिया। लेकिन उस लड़के ने जीवन में पहली बार उसकी प्रशंसा की थी कि वाकई में तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी लाजवाब हो, वाकई में तुम बहुत हसीन हो। उसकी तरह तरह की तारीफ किया था, जिसको आज तक उसके कान सुनने के लिए तरस गए थे। और जब उसने उसकी तारीफ की तो उस लड़की को ऐसा लगा कि जीवन में इससे अच्छा मेरा कोई जीवन साथी नहीं होगा। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब दोनों से बातचीत होते होते कब एक दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती पता ही नहीं चलता। अब उस शुरुआत के दिनों में तो मदरसा अपने भाई और बहन के साथ में जाते थे, लेकिन जब से लड़के से बातें हो गई तो वह लेट जाने लगी, अकेले जाने लगी, ताकि उस लड़के से उसके आराम से बातचीत करते हुए रास्ते में चले जाएगी। अब ऐसे कुछ दिनों चलता रहता है।
इनकी जो बहनें थी उनका विवाह हो जाता, वो अपने घर पे चली जाती, भाई जो है कहीं दूर कमाने चला जाता है। अब यह लड़की घर पे अकेले रहती थी, घर पे अकेले रहती थी, अकेले आती थी, अकेले ही जाती थी। और जो लड़का था वह हिंदू एक पंडित लड़का था, क्योंकि वह भी एक ब्राह्मण कुल का था, वह भी भगवान को मानने वाला था, बहुत ही खूबसूरत था। एक दिन वह लड़की उस लड़के से अपने दिल की बात कह ही देती है। वह कहती, देखो मेरे अब्बा जान, मेरे पिताजी जो ये काम मुझसे करवाते हैं, मदरसा जाना, अल्लाह का इबादत करना, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आता है। मैं तो ऊपर के मन से ज़बरदस्ती जो है इस सब काम को करती हूँ। इतने सारे नियम कानून है, पर्दे के अंदर रहना है, ऐसी पाबंदी मुझे पसंद नहीं है। मैं इस पाबंदियों से मुक्त होना चाहती हूँ। इसलिए मेरे को जो हिंदू रीति रिवाज है वह रीति रिवाज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहती है। क्योंकि हमारे मजहब में दिन भर में 4 बार 5 बार नमाज पढ़ना, ये सब चीज़ जो है हमें पसंद नहीं देता है। अरे भगवान को दिल से याद करें, जब इच्छा हो तब याद करें, इसका कोई टाइम थोड़ी होता है। इसलिए मुझे यह सब चीज़ पसंद नहीं देता है। लेकिन यह लोग मुझे जबरन ये सब चीज़ जो है काम करवाते हैं। अरे भगवान अदृश्य है, भगवान को कोई देखा नहीं है, भगवान हम में है, तुम में है, दीवार में है, कुर्सी में, सब कुछ में है। भगवान अदृश्य है, भगवान को कोई देखा नहीं है। तो भगवान को हम कभी भी किसी वक्त पुकार सकते हैं, उनका कोई समय थोड़ी होता है। इसलिए क्या तुम मुझे अपने धर्म, अपने ज्ञान के बारे में सिखा सकते हो? चूँकि लड़का ब्राह्मण कुल का था, उससे बहुत धर्मों का ज्ञान था, वो बहुत ज्ञानी भी था। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि किसी भी मजहब में दबाव देना, दबाव से मजहब धर्म परिवर्तन करना सही नहीं होता है। तो अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने इच्छा से मेरे पास आना चाहती हो, मेरे धर्म को अपनाना चाहती हो, तो तुम मदरसा के बहाने निकलना और मेरे घर पे चले आना, मैं तुम्हें हिंदू धर्म का ज्ञान दे दूंगा। अब वह लड़का उस लड़की को रास्ते से पिकअप करके सीधे अपने घर पे ले करके चला जाता था। अब वो दोनों में खूब हंसी खुशी बातचीत होती थी, वो दोनों बड़ा ही खुश रहते थे। वह दोनों धीरे धीरे इतने करीब आ चुके थे कि घर जाते तो कोई धार्मिक बातें ही नहीं करते थे। वह पंडित था, लेकिन वह भी धीरे धीरे भगवान के भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना भी भूल गया। और यह जो लड़की थी, इसका भी ध्यान भटक गया। अब यह तो ना तो मदरसा जाती थी, न भगवान की पूजा करती थी। अब यह लोग जाते थे घर पे और जो है प्यार मोहब्बत की बातें करते करते सीमा को लांघ देते थे, गुनाह कर दिए, जो नहीं करना था वो सब कुछ कर देते थे। अब इस तरीके से कुछ दिन चलता रहा, दोनों की नज़दीकियां बढ़ गई। अब इधर इस लड़की के अब्बा जान को इसके ऊपर शक हो गया। उसने कहा कि बच्ची, तुम मदरसे में जाती हो तो कुछ सीखती हो या नहीं? तुम्हें कुरान पाक का कुछ लाइनें पता है? तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि सब कुछ याद की थी। वह लड़का जो था वो बहुत होशियार था, क्योंकि उसको मालूम था। उसने कहा कि तुम यहाँ आती हो, मेरे धर्म का ज्ञान लो, लेकिन तुम्हें मुस्लिम धर्म का ज्ञान भूलना नहीं है। तुम्हें उसकी कुछ लाइनें भी याद करके ही रखना है, क्योंकि कभी भी तुम्हारे अब्बा जान तुमसे कुछ पूछ लें तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। इस वजह से तुम अपनी कुरान पाक की कुछ लाइनों को याद रखना। उसके बाद उसने पूरा का पूरा कुरान पाक की लाइनें सुना दिया। अब वो हमेशा घर से निकलती थी और उस लड़के के घर जा करके खूब ऐशो आराम, खूब ऐश करती थी। लेकिन इन दोनों का अत्याचार अब भगवान को भी देखा नहीं गया। ये धीरे धीरे करके इतने अपमान करने लगे, इतने अत्याचार करने लगे, घोर पाप करने लगे। इस वजह से इन दोनों का अत्याचार भगवान को भी नहीं देखा गया। यह दोनों लोग ऐसे करके रोज जब मिल रहे थे, एक दिन ऐसा होता है, यह लोग मज़े करने के बाद सो जाते हैं। सो जाने के बाद जब इन लोगों की नींद खुलती है तो लड़का नींद से जगता है, लड़की को जगाने लगता है, अरे जाओ समय हो गया, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढने लगेंगे। लेकिन जब इस लड़की को जगाता, इस लड़की का नींद ही नहीं खुलता। वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। वह लड़का चिल्लाने लगा, घबराने लगा, अरे इसको क्या हो गया, कैसे हो गया, अरे क्या हो गया, घबराने लगा। वो भगवान को याद करते, भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इसको क्या हो गया। भगवान को तुम ये क्या याद करोगे?
अरे तुम बहुत बड़ा गुनाह किए हो, भगवान के नाम पर ला करके ज्ञान देने के बहाने तुमने इसके साथ गुनाह करना शुरू कर दिया था और आज तुम भगवान को याद करते हो और आज तुम्हारे गुनाह की सजा उस लड़की को मिल गई। देखो क्या हो गया, आज उस लड़की को वह इस दुनिया से चली गई। क्योंकि वह मुस्लिम लड़की थी, वह तुम्हारे साथ रहने आई थी, ज्ञान की बातें सीखने आई थी, लेकिन तुम उसके साथ खरा नहीं उतरे। तुम उसके साथ जो है पाप किया, उसके विश्वास का घात किया। वो तुम पे विश्वास करके तुम्हारे पास में आई थी। अब इस लड़के का शरीर थरथर कांप रहा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह रात होने का इंतजार करता है। रात होने के बाद वह घर के पीछे जाकर के कब्र खोदता है। मिट्टी खोदने के बाद उसको उसी में दफना देता है, घर के पीछे ही। अब जब यह लड़की घर पे नहीं जाती, उस लड़की के अब्बा जान उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह ढूंढने लगते मेरी बेटी लेट तो आती लेकिन घर पे आती जरूर है, आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। अब इसके पिताजी जब वहाँ मदरसा जाते हैं पता करने के लिए, तो वहाँ पे लोग कहते हैं अरे कौन सी बेटी, आपकी बेटी तो बहुत पहले आती थी, लेकिन आपकी अब कोई बेटी यहाँ मदरसा में आती ही नहीं है। उस लड़की के पिता ने कहा कि आप क्या बात करते हैं, मेरी बेटी तो हर रोज आपके मदरसे में आती थी पढ़ने के लिए। अब अगल बगल के सभी मदरसों में पता किया, लेकिन उनकी बेटी का कहीं पर भी पता नहीं चला। अब वह जाकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस वहाँ गए, हर घर में छान मारती है। 1-2 दिन होता है, 2 दिन 3 दिन होता है। अब इसके पिता को लगता कि मेरा कोई चिंता नहीं, पुलिस जो है ढूंढ देगी। और आखिरकार पुलिस जब उस लड़के के घर पे पहुंच ही जाती है और जब दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खोलते, लड़का जब पुलिस को देखता है, इसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस उस लड़की का फोटो लिया रहता है और कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। वह लड़का हलकलाते हुए बोलता है, उसके चेहरे पे पसीना छूटा था, नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर जो पसीने थे, उसके चेहरे में जो घबराहट थी, उसको देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि वाकई में लड़का कुछ न कुछ इस लड़की के बारे में जरूर जान रहा है। और उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि देखो तुम इस लड़की के बारे में जरूर जान रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे साथ नहीं दे रही है, तुम अंदर से बहुत घबराए हुए हो, तुम्हारे चेहरे पे पसीने छूट रहे हैं, तुम वाकई में कुछ न कुछ इस लड़की के बारे में जान रहे हो। वह बार बार कहता था कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन पुलिस बार बार यही कहती कि नहीं तुम कुछ न कुछ जान रहे हो। उसका शरीर दिन पर दिन कांपने लगा, वो एकदम घबराते चला गया और पुलिस का शक उसके ऊपर बढ़ता चला गया। अब पुलिस उसे अरेस्ट करने के बाद लेकर के जेल खाने में डाल देती है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करता है कि मैं किसी बात को नहीं बताऊंगा, इसको अपने दिल में ही दफन करके रखूंगा। लेकिन जब उसे पुलिस के डंडे पड़ते तो सारे के सारे बयान उगल देता है। उसने कहा कि हाँ मैं उस लड़की को जानता था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, शुरुआती के दिनों में हम लोग का बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन बीच में भगवान का ऐसा कहर बरसा कि वह अचानक वो आत्मा उसकी छोड़ करके चली गई और मैं इतना घबरा गया था कि मैं उस लड़की को अपने घर के पीछे दफन कर दिया। उस लड़की को मैंने नहीं जान से मारा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ उस लड़की की लाश को मैंने ही दफन किया हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब पुलिस वाले जब उसके घर के पास में आते हैं, घर के पीछे जाते हैं, मिट्टी की खुदाई होती है, उस लड़की की लाश को देखते हैं कि बिना कफन के उस लड़की की लाश को मिट्टी में दफन कर दिया था। फिर पुलिस वालों ने कहा कि तुमने यह बात पुलिस को नहीं बताई, इसके लिए तुम अपराधी हो, तुमने भले इस लड़की को नहीं मारा, लेकिन तुमने यह बात पुलिस को नहीं बताई, इसलिए तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिन जेल की रोटियां तोड़ना पड़ेगा। फिर उस पंडित को जेल की सजा हो जाती है। फिर वो लड़का जेल के अंदर ही भगवान को याद करने लगा कि क्या भगवान, आपने मेरी गलती का सजा मुझे दे ही दिया, उधर उस लड़की को इस दुनिया से उठा लिया और मुझे भी जेल में डाल दिया, हम दोनों की गलती का सजा वाकई में भगवान आपने मुझे दे ही दिया। वो पंडित हर रोज जेल में ही भगवान से प्रार्थना करता था, अपनी गलतियों को क्षमा मांगता था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान मेरी गलती को मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद भगवान उसकी पुकार सुन ही लेते हैं और मात्र 5 सालों के बाद उसको वहाँ से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वह निर्दोष था, वह उस लड़की को मारा नहीं था, वह उस लड़की से प्रेम करता था और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं होता है। इस वजह से उसकी सज़ा कम कर दी जाती है और जब वह लड़का जेल से रिहा होता है, वह भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे भगवान,
आपकी कृपा से आज मैं रिहा हो गया, नहीं तो अब तक मैं जेल में पड़ा होता। और उस दिन से वह कसम खा लिया कि आज के बाद मैं सिर्फ भगवान की भक्ति भाव करूंगा। मैं अपना जीवन सिर्फ भगवान को समर्पित करूंगा, अन्य किसी काम में अब मन नहीं लगाऊंगा। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, उनकी सभी जो है विद्याएं धरी की धरी रह जाती हैं। सभी बड़ी के बड़े लोग, ऋषि महात्मा भी स्त्री के आगे फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम अपने आप में कंट्रोल रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई अच्छी कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।